महिला सशक्तिकरण, बहुत अच्छा वर्ड है ना, सुनने के बाद कितना प्राउड फील होता है। नहीं भैया, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला जो है ना पैसा कमा रही है मतलब सशक्त है। महिला जो है कुछ बोल रही है मतलब सशक्त है। गजब है हम सब, आप भी मैं भी, हम सब सामाजिक प्राणी है ना, सामाजिक पशु, प्राणी नहीं पशु। लगने वाले वर्ड्स होते हैं, कोई हमें जानवर कह दे धक से लग जाता है, अरे जानवर कह दिया, मैं इंसान हूँ। इंसान है बिल्कुल जी। आज थोड़ा लहजा बदला हुआ है ना मेरा, समझ रहे हो, मैं ही हूँ। एक महिला को काट कर 59 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, और ये चीज होता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है खत्म हो रहा है। दिल्ली में 2 साल पहले हुआ, अभी बेंगलुरु में हुआ, जिसकी कहानी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब कहानी हो गई ना, मर गई तो कहानी हो गई, जिंदा तो है नहीं भैया, सच्ची घटना। अरे मेरा दुखड़ा सुन लो, ऐसा तो नहीं है ना, गई ऊपर गई वो। चलो आते हैं मुद्दे पर, भावनाओं में बह के वैसे भी कोई फायदा नहीं। उसके बाद अभी एक इंजीनियर ने एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाया, उसे काट के बैग में भर के फेंक दिया। बहुत सारी कहानियां। ये सच्ची घटना 21 सितंबर को हुई, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अभी बेंगलुरु पुलिस को एक लाश मिली, लाश क्या मिली, टुकड़े मिले, जिसको लेकर बड़ा मीडिया में और हर जगह हलचल है। ये टुकड़ा था महालक्ष्मी का। बेंगलुरु पुलिस के पास 21 सितंबर को एक कॉल जाता है। एक मकान मालिक पर्टिकुलर जगह से कॉल करते हैं। 3 मंजिला मकान था। पुलिस पहुंचती है, उनको पहले से ही आइडिया था कि क्या क्या है, तो वो अपनी टीम के साथ पहुंचती है। फोरेंसिक टीम भी उनके साथ होती है। पूरी जांच पड़ताल की तैयारी करके वो लोग पहुंचते हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो मामला बहुत ख़राब हो चुका है। जब वो लोग घर के अंदर घुसते हैं तो बहुत सारे कीड़े जो हैं एक लाइन बना के फ्रिज की तरफ जा रहे थे। पूरे घर में कीड़े ही कीड़े, और बदबू इतनी। पुलिस अंदर गेट के पास ही घुसी तो उसे इतनी बदबू आई। वापस आती है पुलिस, मास्क पहनती है और फिर जाती है। उसके बाद पुलिस जैसे ही अंदर पैर देती है, वो देखती है ब्लड के क्लॉट्स पड़े हुए थे फर्श पर, पूरे घर में क्लॉट्स थे, और फ्रिज के नीचे तो जमा हुआ था पूरा। जब बेंगलुरु पुलिस पहुंचती है, वो कोशिश करती है फ्रिज को खोलने की। जब फ्रिज खोलती है, पहले तो खुलता नहीं है, दूसरा जब खुलता है हल्का फुल्का खुला हुआ रहता है, उसको जब खोलती है उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो बाहर भागते हैं। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉल जाता है, फिर वहाँ से टीम आती है, वो अंदर जाते हैं पुलिस के साथ। फ्रिज को खोला जाता है, सबसे ऊपर पैर, उसके नीचे सर, और फ्रिज के तीसरे पार्ट में पूरी बॉडी का टुकड़े। पुलिस निकालती है, कैलकुलेट करती है। सोचिए क्या कैलकुलेट कर रही है, बॉडी के टुकड़े इंसान के, वो भी कैलकुलेट करती है। 59 टुकड़े थे। लेके जाती है। घटनास्थल से पता तो चल ही जाता है कि महालक्ष्मी थी। बेड पर एक फ़ोन पड़ा होता है स्विच ऑफ, उस फ़ोन को ऑन किया जाता है। लास्ट कॉल 2 सितंबर को किया गया था। पुलिस आइडिया लगाती है कि 2 को या 3 को उसको मारा गया है। अब पहला तो मारा किसने, तो सब ये तुक्के लगा रहे हैं कि एक अशरफ नाम का लड़का है, जो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रेमी, जिसे वो प्यार करती थी, जिसके लिए उसने अपनी फैमिली भी शायद छोड़ी, उसी ने उसको ये तोहफा दिया था प्यार करने का।
उसके बाद पुलिस उसे ढूंढ रही है। दूसरा मुद्दा पहले ही बोल देती हूँ, फिर आता है कि महालक्ष्मी है कौन। दूसरा है कि हम लोग कितने संवेदनहीन हो गए हैं ना। हमारे पड़ोस में कोई मर के टुकड़ों में कटा हुआ पड़ा है, 15 दिन से हमें दिखा नहीं और हम एक बार चर्चा तक नहीं करते। शायद मजबूरी भी है, आजकल का माहौल ऐसा हो गया है। अगर हम किसी को टोके तो उसे बुरा भी लगता है, अरे बड़े पूछताछ ताक झाक हो रही है। तो संवेदनहीन भी कह सकते हैं और सिचुएशनशिप भी कह सकते हैं। हम लोग एक वर्ड होता है वरी फ्री हो गए, मतलब टेंशन है बट नहीं है। उसके बाद उनके मदर, महालक्ष्मी के घर वाले, उन्होंने भी उसकी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। उसका हस्बैंड, उसने भी कोशिश नहीं की। और उस जहाँ पर वो वर्क करती थी उनको तो लेना ही चाहिए था। जहाँ पर काम करते हैं अगर 15 दिन कोई एम्प्लॉय नहीं आया, वो भी इन्फॉर्म किए बिना, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप कंफर्म करेंगे कि वो है कहाँ। खैर जो भी था, ये मुद्दे थे। महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली एक लड़की थी जिसकी शादी 21-22 साल में उसकी मम्मी ने करवा दी हेमंत नाम के लड़के से। हेमंत अच्छा लड़का था। हेमंत महालक्ष्मी को लेकर बेंगलुरु चला आया। बेंगलुरु आने के बाद हेमंत ने एक मोबाइल शॉप में काम शुरू किया, यह शायद पहले से कर रहा था। और महालक्ष्मी कॉस्मेटिक्स की कंपनी में, मॉल में ज्वाइन कर लिया उसने। धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस हुई और वो टीम लीड बन गई। इधर महालक्ष्मी को अच्छा टाइम बिताने के बाद एक गुड़िया होती है और महालक्ष्मी अपनी ज़िंदगी में खुश थी। सारी कहानी पलटती है 2023 से, जब हेमंत को डाउट होता है कि मेरी वाइफ का कहीं और चक्कर चल रहा है। और ये शक इतना बढ़ गया कि दोनों ने डाइवोर्स ले लिया, दोनों अलग रहने लगे। फिर महालक्ष्मी अपनी बच्ची के साथ अपनी मम्मी के घर जाती है, जहाँ उसकी एक सिस्टर भी थी, वो भी बेंगलुरु में ही रहते थे कुछ दूरी पर। उसके बाद वो अपने लिए किराए का मकान ढूंढती है और वो अलग रहने चली जाती है। बट वहाँ से उसे बच्ची को रख पाना मुश्किल था, क्योंकि 9 to 5 की जॉब थी और उसे घर पहुँचते पहुँचते 10 बज जाता था। तो उसने अपनी बच्ची को उसके पापा के पास दे दिया और वीक में, मंथ में, 15 डेज में वो जाती रहती थी उससे मिलने। सब कुछ ठीक था। जब ये कांड हुआ उसके बाद पुलिस की पहली सुई हेमंत पर गई। जब हेमंत को पूरा खंगाला गया तो हेमंत पूरा क्लीन चिट निकला है। लेकिन अब पड़ोसी जिसे कह रहे थे कि एक आदमी आया, कुछ दिन तक रहा उसके साथ और सुबह उसे कभी कभी लेने आता, कभी ड्रॉप करने जाता था, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हेमंत के हिसाब से वो लड़का बेंगलुरु का नहीं था, अशरफ नाम है उस लड़के का, और हेमंत के हिसाब से, और वही उनके तलाक की वजह भी थी। वो लड़का एक हेयर ड्रेसर का काम कर रहा था। यही उसकी पहचान बताई गई। वो लड़का भी उस दिन से गायब है शायद, और चीज़ें जो हैं अभी बिखरी हुई है। देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। बट मानवता को शर्मसार करने के लिए ऐसी घटनाओं की जानकारी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को सजग बनाए रखने के लिए भी ऐसी जानकारियाँ या वो अगर कोई शेयर करे तो सतर्क हो जाइए। और ऐसी कहानियों का मतलब या ऐसी घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि कम से कम हम लोग किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना सेफ्टी पर काम करें और अपने घर वालों के कांटेक्ट में रहें। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने घर वालों से जुड़ो। खाली सोशल मीडिया से जुड़ जाने से ज़िंदगी नहीं चलती। सांसें जिंदा इंसानों से चलती है, मशीनों से नहीं। तो मिलते हैं अगली सच्ची घटना या अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।